Hi guys, welcome back to the Diary of an Indian Mom. How are you all? यानी it's been such a long time and I think one of the longest break लिया था YouTube से ever since I started. It's been मेरे ख्याल से 20-25 दिन हो गए. I don't even have the count. But थोड़ा काम के फ्रंट पे बिजी चल रही थी and I didn't want to take too much stress सब कुछ एक साथ करके. But now I'm so happy to be back और मैंने सोचा Q&A से start करते हैं, थोड़ा सा ice breaker हो जाएगा and then we can move on to our regular content. So I have asked a few questions. मैंने YouTube पे Q&A काफ़ी टाइम से नहीं किया है. इंस्टाग्राम पे मैंने हालांकि अभी बहुत रिसेंटली किया था, आई थिंक 1-2 महीने पहले ही. सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्या कभी बच्चों पे गुस्सा आता है और आया तो क्या करे. तो यार मुझे बच्चों पे गुस्सा आता है जस्ट लाइक एनीवन एल्स. आई थिंक इट्स वेरी ह्यूमन. यानी अगर किसी को देख के आपको ऑनलाइन ऐसा लगता है कि बच्चों पे कभी गुस्सा नहीं करते होंगे या इन जनरल ऐसा लगता है, तो ऐसा होता नहीं है. सबके गुस्से के लेवल्स अलग होते हैं, एक्सप्रेस करने का तरीका अलग अलग होता है एंड आई थिंक दैट्स व्हाट वी शुड बी फोकसिंग ऑन. यानी गुस्सा आना इज़ अ नॉर्मल पार्ट ऑफ एनी जर्नी, लेकिन उस गुस्से को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं समथिंग दैट नीड्स टू बी वर्कड ऑन. तो मुझे जब गुस्सा आता है बच्चों पे, एटलीस्ट मैं कोशिश करती हूँ 80% ऑफ द टाइम्स कि मैं एक नी जर्क रिएक्शन ना दूँ, फटाक से सामने चिल्ला ना दूँ या कुछ बोलना दूँ. एक गहरी सांस लूँ एंड देन आई ट्राई टू ईदर डिस्ट्रैक्ट देम, या पहले अगर वो लोग टैंट्रम्स थ्रो कर रहे हैं तो पहले उनको हग करके थोड़ा काम डाउन करके फिर मैं उनसे बात करूँ तो वो भी थोड़ा समझते हैं. कभी कभी बहुत अनरीजनेबल भी होते हैं बच्चे एट सर्टेन पॉइंट्स, तो आई ट्राई टू लेट थिंग्स गो अनलेस इट्स समथिंग वेरी हार्मफुल. मैं अवॉइड करती हूँ. अनदर थिंग आई रियलाइज्ड इज कि जब मुझे गुस्सा आया होता है या बच्चों को गुस्सा आया होता है तभी मैं अगर समझाती हूँ बच्चों को या उनसे एक्सपेक्ट करती हूँ कि वो समझ जाए मेरा गुस्सा और इमीडिएटली चेंज कर दे जो भी चीज़ कर रहे थे वो, तो वो नहीं होता. फिर मेरा भी गुस्सा बिल्डअप होता रहता है. सो इट्स अ वेरी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, क्योंकि उस टाइम पे कोई भी ठीक से सोच नहीं रहा होता. सो नाउ आई हैव लर्न टू लेट गो के ठीक है, विल कम बैक टू दिस. और फिर एक बार सब शांत हो जाए, 1-2 घंटे बाद रात को सोते टाइम आई टॉक अबाउट इट विथ अदर कि क्यों ऐसा कर रहे हो, या अगर मैंने गलत तरीके से गुस्सा किया. क्योंकि बहुत बार एज पेरेंट्स हम लोग बच्चों पे गुस्सा करते हैं क्योंकि हम लोग किसी और चीज़ से स्ट्रेस्ड आउट होते हैं एंड दैट इज़ ओके टू. यानी आई वोंट से इट्स एक्सेप्टेबल, इट नीड्स टू चेंज, लेकिन ऐसा होता है तो रादर देन फीलिंग गिल्टी आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चों को जाके बच्चों से माफ़ी मांगना, उन्हें बताना कि क्यों आपने ऐसे रिएक्ट किया, आप क्या स्ट्रेस से गुजर रहे थे. थोड़ा बहुत एज अप्रोप्रिएट तरीके से आप जो बता सको वो यू कैन से सॉरी कि मुझे ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, नेक्स्ट टाइम से आई बी वेरी वेरी केयरफुल एंड नेक्स्ट टाइम से यू हैव टू ट्राई टू बी केयरफुल. मुझे एसेंशियली लगता है कि बच्चों को ना आप उन पर गुस्सा करते हो उससे उतना डैमेज नहीं होता जितना अगर आप वो गुस्से वाली सिचुएशन को बाद में एड्रेस ना करो उससे होता है. यानी हम भी छोटे थे तब सबके साथ ये होता था. आई थिंक वी आर अ जनरेशन जहाँ पे मम्मी पापा गुस्सा करते थे, शायद कभी उनकी गलती की वजह से, कभी हमारी गलती की वजह से, कभी गलत तरीके से भी. तो इट वाज एक्सपेक्टेड कि थोड़ी देर बाद वो शांत हो जाएंगे, हम शांत हो जाएंगे, वो लोग थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा प्यार कर देंगे, गिल्टी फील कर रहे होंगे तो या हंस हंस के बात कर लेंगे एंड इट वाज ओवर, वी ऑल मूव्ड अहेड इन लाइफ. बट वो मुझे लगता है कि वो एक गलत तरीका है, क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम थिंग्स बिल्ड अप एंड दैट्स नॉट राइट. तो जब भी आप गुस्सा करो सही वजह से गलत वजह से, इट इज़ इंपॉर्टेंट कि बाद में आप बात करो उसके बारे में. अगर सॉरी कहने की ज़रूरत है तो सॉरी कहो, सॉरी कहने की ज़रूरत नहीं है, आपको जस्टिफाइड लग रहा है कि आपने क्यों किया था तो उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करो कि आपने क्यों किया, लेकिन मैंने जिस तरीके से बोला वो नहीं बोलना चाहिए था एंड थिंग्स लाइक दैट. सो या मोर और लेस यही करती हूँ मैं. कोशिश करती हूँ कि चीखना चिल्लाना जितना लिमिट हो सके उतना करूँ, बट स्टिल आई sometimes lose my patience and I am constantly every single day working on it and you should too. दूसरा क्वेश्चन है, both my daughters are fighting with each other. One is 4.3, one is 1.9. The younger one wants whatever the elder one is having. How to solve? Physically they are hurting each other nowadays. Don't know whom can I reach out for support. तो ये I feel for you, यानी I understand where you're coming from. बहुत हम लोग देखते हैं सोशल मीडिया पे कि 2 kids या siblings जो उनका प्यार और छोटी मोटी तकरारी देखते हैं, बट दिस इज़ अ रियल इशू. और खास करके अगर एज गैप बच्चों के बीच में कम हो तो, क्योंकि बड़े वाले में उतनी मैच्योरिटी अभी आई नहीं होती. अगर 5-6 साल का डिफरेंस होता है बच्चों के बीच में तो आई थिंक बड़ा वाला भी थोड़ा अपना उसका एक सर्कल बन गया होता है, स्कूल लंबा चल रहा होता है, थोड़ी उसमें अंडरस्टैंडिंग और मैच्योरिटी आ गई होती है, इंडिपेंडेंट हो गया होता है. लेकिन जब इतना छोटा डिफरेंस होता है बिटवीन किड्स तो इट इज़ अ स्ट्रगल. यानी अथर और मीरा के बीच में करीबन 3.5 साल के आसपास का डिफरेंस है. आई स्टिल फील दिस. आपके केस में तो काफ़ी कम है. आई थिंक व्हाट इज़ द डिफरेंस, 2.5 साल का डिफरेंस है. तो इसलिए ये होना कॉमन है एंड आई थिंक
कुछ हद तक आप कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन मोर और लेस आप इसे अवॉइड नहीं कर सकते। आप हमेशा रेफरी बन के नहीं रह सकते, क्योंकि फिर बच्चे अपना प्रॉब्लम खुद सॉल्व करना सीखेंगे ही नहीं। आप इसको परमानेंटली कभी सॉल्व नहीं कर पाओगे, यानी देयर इज़ नो वन वे टू सॉल्व इट। हम लोग कुछ चीज़ें जो करते हैं, एक चीज़ हमने रियलाइज़ की है कि एकदम से एक्सपेक्ट करना कि दोनों बड़ा वाला अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, छोटा वाला बड़े वाले को रिस्पेक्ट करने लगेगा, लुकअप टू करने लगेगा, उसकी बातें मानने लगेगा, ऐसा नहीं होता। सो अभी एटलीस्ट एट दिस पॉइंट व्हाट वी ट्राई इज, हम दोनों का थोड़ा सा टाइम डिवाइडेड रखते हैं। यानी जब अथर स्कूल में होता है सुबह अच्छा खासा पार्ट, तब मीरा के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना, उसके साथ खेलना। जब अथर स्कूल से वापस आता है तो उस टाइम पे मैंने मीरा का बेड टाइम या नैप टाइम स्केड्यूल किया हुआ है, ताकि वो 2 घंटे मीरा सोए और तब हम अथर को थोड़ा सा इंडिविजुअल टाइम दे पाए और उनका आते ही एकदम वो भागा भागी झगड़े वाला सीन शुरू ना हो जाए। क्योंकि जब बच्चे टायर्ड होते हैं या बाहर से आ रहे होते हैं, एक्साइटेड होते हैं, तो नोइंगली अननोइंगली वो लोग खेल में थोड़ा सा फिजिकली हर्ट करना, रोना धोना, ये सब शुरू हो ही जाता है, चीज़ें छीनना एंड ऑल। सो ये करते हैं हम। तीसरी चीज़ जो हम करते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि कोई चीज़ें जो अथर की है वो उससे मीरा खेले, तो वी मेक श्योर कि एवरी टाइम अथर गिव्स इट टू मीरा। हम लोग बोलते हैं कि अच्छा अथर ने गिफ्ट किया है ये मीरा को, अथर अब नेक्स्ट वीक ना मीरा को अपना पियानो गिफ्ट करने वाला है। सो अथर को भी वो फीलिंग आती है कि हाँ मैं इसको गिफ्ट करके दे रहा हूँ। जब वो बच्चा गिफ्ट करके कोई चीज़ दे रहा है ना, तो चांसेस कम है कि वो उससे छीनेगा या उसको वही चीज़ चाहिए होगी। अनदर थिंग दैट वी डू इज़ कि वी ट्राई टू अवॉइड कुछ जो कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ें होती है, जो पता है दोनों बच्चों को चाहिए ही होगी, लड़ेंगे झगड़ेंगे, तो दोनों जब साथ खेल रहे होते हैं तब हम वो चीज़ें नहीं निकालते। मैंने आधे से ज़्यादा चीज़ें ऊपर रख दी है। यानी वी ट्राई के जब अगर अथर नहीं है उस टाइम पे मैं मीरा को वैसी चीज़ें निकाल के दे दूँ एंड वो खेल ले, और जब मीरा सो रही है तब मैं अथर को वैसी चीज़ें निकाल के दूँ एंड वो खेल ले। बाकी का टाइम हम अवॉइड करते हैं। आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट सोल्यूशन एट दिस पॉइंट, थोड़ा सा एक पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए। आई थिंक एज किड्स ग्रो अप, यानी अब मीरा भी करीबन 19 मंथ्स की हो गई, आई हैव सीन अ ह्यूज डिफरेंस इन द वे। उन्होंने शेयर करना थोड़ा शुरू कर दिया, झगड़ा करना कम कर दिया, वेट करना शुरू कर दिया कि अगर ये खेल रहा है तो 2 मिनट बाद ये इसको दे देगा, एंड टर्न्स लेना शुरू कर दिया। सो दिस विल इम्प्रूव इन द नेक्स्ट 1 ईयर, आई एम श्योर, ड्रास्टिकली। लेकिन तब तक के लिए दिस इज द डैमेज कंट्रोल दैट वी आर डूइंग। इसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज अबाउट माई वर्क. I have asked you before also about your corporate profile. I think you are in digital marketing. I am trying to make my career in this profile. It would be great if you highlight something on this. Okay, I was not in digital marketing. मैं marketing में थी. सो आई वॉज इन द ब्रांड अलायंसेस पार्ट, यानी अगर आप कोई भी वेबसाइट पे आज देखते हो, फॉर एग्जांपल अमेजोन पे देखते हो और आपको ICICI का डिस्काउंट मिलता है, तो अमेजोन हैज एक्चुअली टाइड अप विद ICICI टू गेट दैट डिस्काउंट। तो वो जो टाई अप होता है बिटवीन ब्रांड्स टू गिव सम बेनिफिट टू द कस्टमर, वो टाई अप्स करवाना एंड उस टाइप्स के लिए का पूरा प्लान बनाना एंड हाउ इट कैन बी बेनिफिशियल टू बोथ द पार्टीज, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, उस टाइप का मेरा प्रोफाइल था. सो इट वॉज लाइक अ मिक्स ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स. So I was not on the digital marketing front. Having said that, a large part of my role was digital marketing also, लेकिन वो मैं खुद नहीं करती थी. I had a team to do that. So first hand मेरा experience नहीं है उसमें. But digital marketing is definitely something जो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है. At the same time बहुत तेज़ी से बहुत सारे लोग भी आ रहे हैं जिनको digital marketing आ रहा है. तो if you seriously want to make a career out of digital marketing, मेरा suggestion to you is start working on hands-on projects. यानी सर्टिफिकेट्स, डिग्रीज के साथ बहुत सारे लोग मार्केट में अवेलेबल है एंड यू विल नॉट बी एबल टू गेट एनी वर्क बेसिस दोज थिंग्स. अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग में काम चाहिए तो द ईजीएस्ट वे इज़ टू शोकेस के मैंने ये प्रोजेक्ट किया है, इन लोगों के लिए मैंने काम किया और इनका मैंने इतना बेनिफिट करके दिया है. और उसके लिए आपको एक प्रॉपर जॉब में होने की ज़रूरत नहीं है. यू कैन जस्ट गो ऑनलाइन फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पे या इंस्टाग्राम पे आप लोगों को सर्च कर सकते हो. यू कैन रीच आउट टू देम एंड टेल देम कि आई कैन हेल्प यू. मैं डिजिटल मार्केटिंग करके आपकी ग्रोथ में हेल्प कर सकती हूँ. डोंट चार्ज देम एनी मनी इफ रिक्वायर्ड फॉर द फर्स्ट फ्यू मंथ्स. और वो एक ग्रोथ की जो स्टोरी होगी उससे आपके पोर्टफोलियो में आपको दिखाने के लिए कुछ होगा. ऐसी 4-5 स्टोरीज आपके पास होगी. देन इट विल बी वेरी वेरी ईजी फॉर यू टू ईदर लैंड अ जॉब, या अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हो डिजिटल मार्केटिंग में, फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज आर क्रेजी. यानी आई ऑल्सो हैव समवन हु वर्क्स फॉर मी ऑन दिस फ्रंट और वो 20 साल की है
है, एंड शी इज़ डूइंग सो वेल एंड आई एम नॉट हर ओनली क्लाइंट. सो देर आर इमेंस अपॉर्चुनिटीज़, खास करके स्मॉल बिजनेसेस इतने आ रहे हैं, और आजकल एवरीवन वांट्स टू डू डिजिटल मार्केटिंग क्योंकि उसमें परफॉर्मेंस ट्रैक किया जा सकता है. सो या, लाइक आई सेड, ट्राई टू डू सम प्रोजेक्ट्स एंड यू शुड बी एबल टू मेक अ करियर इन इट. उसके बाद का क्वेश्चन जो है वो है हाउ टू मेक आवरसेल्व्स काम एंड पेशेंट विद ऑफिस वर्क, हाउस, किड्स, स्कूल, होमवर्क, school exams coming, please help me, sometimes I feel very frustrated, irritated and low energy. Now this I have learned the hard way कि ये सारी चीज़ें ना होती ही रहेगी, यानी there is no way out. और ऐसा नहीं कि एक फेज़ है कि अभी ये हो रहा है फिर you will get a breather. In motherhood, after parenting and after you become an adult, जब responsibilities बढ़ जाती, there are no breathers. ओके, तो ये मेरी थेरेपिस्ट ने एक्चुअली मुझे बताया था. सो यू कांट एक्सपेक्ट कि मेरे साथ कुछ ना कुछ होता ही रहे, वो होता ही रहेगा. ऑल यू कैन डू इज़ अ वेरी गुड मेथड दैट आई हैव बिन टोल्ड अबाउट. ये मेरे कॉर्पोरेट करियर में भी मैंने सीखी थी और मेरी थेरेपिस्ट ने भी बताई कि देर आर थिंग्स विच आर इन योर कंट्रोल एंड देर आर थिंग्स विच आर नॉट इन योर कंट्रोल. आप जितनी जल्दी आइडेंटिफाई करके जो आपकी कंट्रोल में नहीं है उस पर ज़्यादा फोकस करना बंद कर देंगे, इट विल फ्री अप अ लॉट ऑफ योर एनर्जी. तो एक चीज़ होती है फिजिकल टायर्डनेस, जो भी बहुत हद तक इम्पैक्ट करती है. तो फॉर दैट आई वुड से, अगर आपको लग रहा है कि आपको हेल्प की ज़रूरत है और आप अफोर्ड कर सकते हैं तो टेक सम हेल्प. यानी बेसिक चीज़ें, जैसे फॉर एग्जांपल आपको पूरा कुक हायर आप नहीं कर सकते तो आप किसी की हेल्प लेके सब्जी कटवाना और आटा बनवाना, ये दो काम कर लो. इट विल टेक अवे लॉट ऑफ योर एक्स्ट्रा वर्क. चीज़ें आइडेंटिफाई करना जो सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग और जिसकी वजह से आपके दिन में सबसे ज़्यादा आपकी एनर्जी ड्रेन होती है, उसे आइडेंटिफाई करके उसे ऑटोमेट करने की कोशिश कीजिए. उससे बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है. दूसरे, बच्चों के मामले में कीप योर एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक. आई थिंक ये प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया है आजकल के. बच्चों की एग्जाम है, कैसा परफॉर्म करेंगे, बच्चों का होमवर्क है, कैसा परफॉर्म करेंगे. ट्राई टू बिल्ड रूटीन्स, आपके और बच्चे दोनों के लिए अच्छा होगा. यानी मैंने सीखा है कि जब भी हम लोग एक रूटीन को स्टिक करके काम करते हैं द डे टर्न्स आउट सो मच बेटर देन जब हम लोग ऐसे हैफेजर्डली कर रहे होते हैं तो सब कुछ, सारी तलवारें सर पे लटक रही होती है. तो रूटीन वर्क्स अ लॉट. थोड़ी सी मेहनत लगती है बच्चों को एक रूटीन में सेट करने के लिए और कंसिस्टेंसी लगती है, लेकिन वंस दैट हैपेंस, आप खुद देखोगे कि लाइफ इतनी सिंपल हो जाएगी. हर बार बच्चों को बोलना नहीं पड़ेगा कि चलो होमवर्क करने बैठो. इफ़ यू हैव अ फिक्स्ड टाइम के अभी हमें होमवर्क करना है, उसके बाद हम खेलने जाएंगे, तो 2 दिन 4 दिन 6 दिन बच्चे रेजिस्ट करेंगे. उसके बाद दे ग्रेजुअली गेट इन टू दैट रूटीन एंड बिकम्स मच ईजियर. जितना ऑटोमेट कर सके चीज़ों को, सामान अगर आना है तो ऑनलाइन पूरे महीने का एक लिस्ट बना के एक साथ आ जाए, वैसा कीजिए. जितने ये सारे जो होते हैं ना छोटे छोटे रोड ब्लॉक्स, वो आप हटाओगे. आई विल ट्राई टू डू अ वीडियो ऑन चीज़ें जो मैं करती हूँ महीने के शुरुआत में या एक साथ टू अवॉइड क्लैशेस. यानी मैंने अब इस हद तक प्लान करके रखा है कि मेरे आईब्रो करवाने का दिन इज 2nd of every month. देन आई हैव टू गो ऑन द 2nd of every month एंड गेट माई आईब्रोज डन, चाहे आई है चाहे नहीं आई है, क्योंकि फिर वो पूरे महीने जब आ जाती है तो आई डोंट नो इफ दिस इज द राइट एग्जाम्पल, बट आई एम सेइंग कि उस लेवल तक आई एम ट्राइंग टू ऑटोमेट, ताकि एक स्ट्रक्चर हो पूरे दिन को और पूरी लाइफ को. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू यू मैनेज अथर्स टेंट्रम ओवर स्क्रीन टाइम और एनीथिंग, हाउ टू मेक अ किड अ हैप्पी बेबी, हाउ ऑफन यू कंट्रोल अथर. ओके, सो स्क्रीन टाइम में आई हैव मैंशन अ लॉट अबाउट दिस अर्लियर कि पहले 2-3 साल हम लोगों ने अथर को बहुत लिमिट करके रखा था. स्क्रीन टाइम पहले 2 साल तो बिल्कुल नहीं दिया था, उसके बाद बहुत कम, आधा घंटा देखता था वो, एंड वी वर डूइंग प्रिटी वेल. हमने खाना कभी टीवी देख के नहीं देखा था एंड ऑल ऑफ दैट. हाउएवर इन द लास्ट 1.5 years मीरा के आने के बाद से, और इवन प्रेगनेंसी में, बिकॉज आई वॉज अलोन, कोविड भी था, तो अ लॉट ऑफ दैट हैड चेंज. यानी बहुत दिन ऐसे होते थे कि अथर स्क्रीन देख के खाना खा रहा है, धीरे धीरे उसको ऐसी आदत होने लगी कि अगर कोई नहीं है तो खुद टीवी चालू करके देखने लग रहा है. एंड वी ग्रेजुअली रियलाइज कि दिस इज़ नॉट गुड फॉर हिम. और फिर जब खुद देखते हैं तब कुछ भी देखते हैं, पास खड़े रह के देखते हैं, बहुत सारी चीज़ होती है. इन द लास्ट 2 months वी हैव चेंज दिस ड्रास्टिकली. यानी काफ़ी मेहनत लगी, लेकिन वी हैव मूव्ड टू अ 0 स्क्रीन टाइम रूटीन. मैंने थोड़ा सा आपके साथ वो वीडियो में भी शेयर किया था. बहुत रेयर ऐसे दिन होते हैं, यानी 3-4 दिन में एक बार ऐसा दिन आता है जब ही रियली वॉन्ट्स टू वॉच, तो हम लोग थोड़ा सा उसको ½ an hour का एक रिस्ट्रिक्टेड स्क्रीन टाइम देते हैं, कोई भी एक मील के साथ.
उसके अलावा पूरे दिन में वी अवॉइड गिविंग हिम एनी स्क्रीन टाइम। इसी से चेंज होगा। अगर आप ये एक्सपेक्ट करें कि बच्चों में चेंज आएगा स्क्रीन के लिए, वो लोग टेंट्रम्स थ्रो नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता। एंड दिस कार्टून्स एंड एवरीथिंग इज़ वेरी अडिक्टिव, सो बच्चे इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। द ओनली थिंग यू कैन डू इज़ कि आप कंप्लीटली इसको कोल्ड टर्की या तो चले जाओ, या तो आप एक बहुत ही रेजिमेंटेड तरीके से दिन में 1 घंटा और किस टाइम पे देखना है उस पर स्विच करो। शुरुआत का 1 हफ्ता 10 दिन काफ़ी डिफिकल्ट होगा, बच्चे टेंट्रम्स थ्रो करेंगे। आप चाहो तो इंटरनेट हटवा दो थोड़े दिन के लिए, आप चाहो तो रिमोट कहीं रख दो, बट दैट 10 डेज आपको उनको हैंड होल्ड करना पड़ेगा कि बोर हो रहे हैं तो क्या करें, टेंट्रम्स थ्रो कर रहे हैं तो आप उनके साथ पेशेंटली डील करें। आप अपना थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम बच्चों को दीजिए। काफ़ी डिफिकल्ट होता है इसमें, क्या होता है हम 2-3 दिन करते हैं और फिर चौथे दिन हमारा कुछ ना कुछ हो जाता है एंड वी हैव टू लेट गो। लेकिन इस बार वी ऑल्सो मेड श्योर कि किसी ना किसी तरीके से वी कीप हिम ऑक्यूपाइड। जब वो बोर हो रहा है तो वी आर देयर फॉर हिम। हम उसके सामने बैठ के मोबाइल पे कुछ देखते ना रहे, टीवी तो हम वैसे भी नहीं देखते, कोई और दिखा रहा है, जैसे मेरी मदर इन लॉ भी रहती है, देन वी हैव स्टार्टेड टेलिंग हर ऑल्सो कि ना दिखाए। सो वी हैव टेकन ऑल ऑफ दोज मेजर्स एंड अब ऑलमोस्ट 1.5-2 महीना हो गया और काफ़ी हद तक हम स्ट्रीमलाइन हो गया। और आप बच्चे के ओवरऑल मूड में बहुत बड़ा डिफरेंस देखोगे जब स्क्रीन कम हो जाएगी। तो क्रैंकीनेस कम हो जाती है, टैंट्रम्स खुद ब खुद कम हो जाते हैं। लाइक सम डेज अथर्व इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन। सो थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। बच्चे से एक्सपेक्टेशंस मत रखो, इट विल नेवर हैपन। यू विल हैव टू चेंज दिस फॉर देम, अनफॉर्चुनेटली दैट्स द ट्रूथ। और ये हमारे लिए डिफिकल्ट है और इसलिए हम इवेंचुअली दे देते हैं बच्चों को। आई एम नॉट सेइंग इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट इज़ डिफिकल्ट और मजबूरी होती है बहुत बार, बट अनफॉर्चुनेटली देन वी हैव टू बी रेडी टू बेयर द ब्रंट ऑफ इट एज वेल। दूसरा पार्ट जो था कि हाउ टू मेक किड अ हैप्पी बेबी, हाउ ऑफन डू यू कंट्रोल अथर। तो हैप्पी बेबी इज अगेन समथिंग जो ये बच्चों का स्क्रीन टाइम, थोड़ा बाहर जाने का उनको चांस मिलेगा। थोड़ा आप उनको घर की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करोगे, जितना आप उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे, हंसोगे, उनके साथ बैठ के खेलोगे, डांस करोगे, तो बच्चे खुद ब खुद उनका मूड टॉवर्ड्स अ हैप्पियर साइड और अ हैप्पियर वर्जन हो जाता है। The next question is, my son is so emotional, how can I help him be emotionally strong? And one more thing, is the smallest one in the class because November born. Please give tips on how he enjoys his schooling. अब ये बहुत सारे पेरेंट्स का कंसर्न होता है। इनफैक्ट आई हैव गॉट क्वेरीज रिलेटेड टू दिस अर्लियर ऑल्सो, एंड इनफैक्ट आई हैव ऑल्सो फेस्ड अ सिमिलर सिचुएशन, क्योंकि अथर्व पहले काफ़ी ही इज़ वन ऑफ दोज किड्स जो खेलता रहता है, किसी को हार्म नहीं पहुंचाता, कोई आके उसे मार के भी चला जाए तो उसको पता नहीं चलता। एंड ही इज़ वेरी ही गेट्स इमोशनली अटैच्ड टू हिज फ्रेंड्स, और चीज़ें चेंज होती रहती है इस एज में। किसी बच्चे को किसी के साथ खेलना होता है, किसी का किसी दिन किसी तरह का मूड होता है, एंड ही गेट्स वेरी अफेक्टेड कि आज ये मेरे साथ नहीं खेल रहा है, एंड ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है एंड ही इज़ डूइंग दिस एंड थिंग्स लाइक दिस। और ऐसा ही मैंने दूसरे बच्चों में भी देखा है कि कभी अथर्व अपनी मर्जी से इधर उधर खेल रहा है और कोई उसका दोस्त है एंड ही गेट्स हर्ट कि अथर्व मेरे साथ नहीं खेल रहा है। सो दिस इज़ वेरी कॉमन इन किड्स, क्योंकि पहली बार फ्रेंड्स बना रहे हैं वो लोग, एंड फ्रेंडशिप्स ज़रूरी नहीं है कि जो अभी बनती है वो आगे जाके चलती ही रहे, क्योंकि कभी आपका आप जहाँ रहते हो वो चेंज हो जाता है, स्कूल चेंज हो जाती है। स्कूल में जैसे अथर्व की स्कूल में अब शफलिंग होने वाला है, एंड आई एम सो स्ट्रेस्ड कि अथर्व ने इतने फ्रेंड्स बना लिए हैं, एंड व्हेन एवर आई टेल हिम के नेक्स्ट ईयर शफलिंग होने वाला है, चेंज हो जाएंगे तुम्हारे क्लासमेट्स, तो ही गेट्स सो सैड एंड इट रियली हर्ट्स, बिकॉज मैं भी पर्सनली आई एम समवन हु गेट्स अटैच्ड टू पीपल एंड आई गेट वेरी इमोशनल, और मुझे बिल्कुल मुझसे एक्सेप्ट नहीं होता वो चेंज। सो दिस इज़ कॉमन। व्हाट वी कैन डू इज़ 2-3 चीज़ें आप कर सकते हो। अगर आपके बच्चे इंट्रोवर्ट है, स्कूल में ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं बन रहे हैं, छोटे हैं, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत उनको एडजस्ट होने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये सब चीज़ें टाइम के साथ जाएगी, लाइक रेस्ट अश्योर्ड विद दैट। बट टिल देन वी कैन कीप ऑन हैंड होल्डिंग देम। उनके फीलिंग्स को, इमोशंस को समझिए, कभी भी उनको ऐसे काउंटर मत कीजिए कि तुम क्यों इतना परेशान हो रहे हो, बाकी सब तो अच्छे से खेलते हैं, बाकी सब तो फ्रेंड्स बनाते हैं, बाकी सब स्कूल इतनी खुशी से जाते हैं, तुम क्यों नहीं जाते हो। देर आर रीजन्स बिकॉज ऑफ विच दे आर डूइंग दैट एंड यू हैव टू एक्नॉलेज देम। अ फ्यू थिंग्स विच वर्क फॉर अस इज कि एक तो अथर को अपनी स्टोरी सुनाना, यानी मैं जब छोटी थी तब मेरे साथ ऐसा हुआ था, एंड देन ये हुआ, तब मुझे इतना बुरा लगा, लेकिन बाद में वो चेंज हो गया, एंड देन आई मेड सम न्यू फ्रेंड्स जो कि उससे भी ज़्यादा अमेजिंग थे। टेलिंग देम रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस जो आपने एक्सपीरियंस किया है, हाउ यू फेल्ट एट दैट टाइम, तो उससे उनको थोड़ी होप आएगी कि ग्रेजुअली ये सब चीज़ें चेंज होगी।
दूसरी चीज़ आप जो कर सकते हो वो कि उनके स्कूल के जो बच्चे उनके साथ जेल करने में हेल्प करने के लिए यू कैन अरेंज प्ले डेट्स एट योर प्लेस, यानी उनकी मॉम्स से थोड़ी सी, अगर जैसे अथर की स्कूल का तो एक व्हाट्सएप ग्रुप होता है मॉम्स का, तो वी ऑल मॉम्स नो ईच अदर एंड वी टॉक टू ईच अदर। हम लोग कोशिश करते हैं उनके आउटसाइड स्कूल के इंटरेक्शंस भी हो वैसा। लेकिन अगर आपकी वहाँ पे ऐसा नहीं भी है तो आप पिकअप ड्रॉप के लिए जा रहे हो बच्चों के उस टाइम पे, या पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग में जा रहे हो उस टाइम पे, थोड़ा सा एटलीस्ट 2-4 मदर्स से आप फ्रेंडशिप कर सकते हो। उनकी बस में आते हैं, आजू बाजू रहते हैं, उनकी मॉम्स से आप फ्रेंडशिप कर सकते हो एंड देन यू कैन हेल्प देम इन हैविंग लाइक प्ले डेट्स आउटसाइड द स्कूल। तो आउटसाइड स्कूल एनवायरनमेंट में जब उनका 1-on-1 इंटरेक्शन होगा तो वो थोड़ा सा जेल कर पाएंगे एंड देन यू नो ग्रेजुअली दे विल बिल्ड अ एसोसिएशन एंड होपफुली एन्जॉय। हैविंग सेड दैट देयर इज़ नो गारंटी कि किस बच्चे को किसके साथ अच्छा लग रहा है। ये सब करने के बाद भी आपका बच्चा हो सकता है अपने एंड से कोई एफर्ट्स ना पुट इन करे बिकॉज दैट्स हिज पर्सनैलिटी विच इज़ फाइन, यू विल हैव टू लेट देम बी। और अपनी खुद की कंपनी एंजॉय करना, फैमिली के साथ की कंपनी एंजॉय करना, ये भी आपको उनको सिखाना पड़ेगा इवेंचुअली, क्योंकि चाहे बाहर उनके जो भी सोशल इंटरेक्शंस हो, अगर घर पे वो बॉन्डिंग नहीं होगी तो इवेंचुअली दे स्टार्ट फीलिंग लोनली। अगर घर पे उनको मज़ा आ रहा है, आप उनके साथ खेल रहे हो उनकी तरह ही बन के, तो यू नो दे हैव दैट बॉन्ड विथ यू एंड एट द सेम टाइम सोसाइटी के बाकी बच्चों के साथ भी आप उनको धीरे धीरे ऐसे फ्रेंडशिप करवा सकते हो। एक बार उनको वो कंफर्ट लेवल आने लगेगा लोगों के साथ बात करने का, अपनी एज ग्रुप के बच्चों के साथ खेलने का मज़ा आने लगेगा, तो फिर बाहर जहाँ आप नहीं भी होगे वो खुद से थोड़ा सा एफर्ट डाल के करेंगे। यू हैव टू टीच देम टू टॉक टू पीपल, यानी फोर्स ना करके, लेकिन जैसे कोई मिलता है लिफ्ट में इधर उधर, उनको हाय हेलो करना, उनको पूछना कि आप क्या कर रहे हो, ये इसका नाम क्या है, ये कितना बड़ा है, यू नो बेसिक थिंग्स लाइक दैट आप उनको असिस्ट कर सकते हो। क्या पूछो आंटी से कि इसका नाम क्या है, उनके बेबी का नाम क्या है, कितना क्यूट है ना, यू नो गिविंग सम कॉम्प्लीमेंट्स ऑलवेज हेल्प्स। सो आप ग्रेजुअली उनको वो एक आइस कैसे ब्रेक करते हैं वो सिखा सकते हो। आप उनके लिए स्पून फीडिंग नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ उनकी दोस्तियाँ बना के नहीं दे सकते, दैट्स द अनफॉर्चुनेट ट्रूथ ऑफ लाइफ, बट ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे चीज़ें चेंज होगी। आई हैव सीन दैट हैपन, सो गिव इट अ ट्राई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज माई सन turned 5 in January. He knows the letter formations and is well versed with phonics, but he is unable to write properly in a 4-line copy. He writes as if he is writing on a plain paper. He is still not able to color properly. अब properly का क्या मीनिंग है आई डोंट नो, बट हो सकता है आई एम अज्यूमिंग यू आर ट्राइंग टू से कि कलरिंग बिटवीन द लाइन्स नहीं करता वो, या जो राइटिंग है वो बिटवीन द लाइन्स नहीं कर रहा है वो। तो अगेन हैविंग सेड एवरीथिंग, बहुत बार इस एज ग्रुप के बच्चे चाह कर भी ये नहीं कर पाते क्योंकि उनका उतना हैंड आई कोऑर्डिनेशन, अपने आपको कहाँ स्टॉप करवाना है वो करने की एक नेचुरल जो एबिलिटी एज के साथ आती है वो अभी बहुत बार नहीं आती। बट यू कैन कॉन्स्टेंटली गाइड देम, गिव देम टिप्स के यू नो जब आप लिख रहे हो तो यू स्टार्ट फ्रॉम द टॉप लाइन, टीच देम के 1 2 3 4 लाइन्स है, सो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द टॉप लाइन एंड गो अप टिल द बॉटम लाइन और फिर वहाँ से ऊपर लेना है। शुरुआत में आप उनको डॉट्स दे के कर सकते हो ताकि उनके लिए एक यू नो गाइडेड रूट हो के यहाँ आके हमको यहाँ स्टॉप करना है। यू कैन हेल्प देम इन बेसिक फॉर्मेशन, यानी जब वो लोग फॉर्मेशन करना शुरू करते हैं तो यू हैव टू से कि इस डॉट से नाउ टेक अ फ्लाइट, अगर कर्सिव कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, टेक अ फ्लाइट, गो अप टिल द नेक्स्ट पॉइंट, स्टॉप स्टॉप स्टॉप, नाउ कम डाउन एंड देन स्टॉप 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 एंड देन मेक अ यू। तो ऐसे आपको कुछ दिनों के लिए कंसिस्टेंटली उनको एक गाइडेड राइटिंग की प्रैक्टिस करवानी पड़ेगी, उसके बाद वो लोग थोड़ा बहुत कर पाएंगे। सिमिलरली फॉर कलरिंग, गाइडेड कलरिंग या को कलरिंग, यानी आप भी साथ बैठ के कलर करो, बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। टीच देम के अगर आप स्ट्रोक्स बना रहे हो तो देखो कि कौन सी साइड सबसे लंबी है, अगर वर्टिकली कोई चीज़ सबसे लंबी है तो मेक स्ट्रेट स्ट्रोक्स, स्टार्ट फ्रॉम हियर। आप शुरुआत में उनको बॉर्डर बना के दे सकते हो कि मैं ना यहाँ पे बॉर्डर पे कलर कर देती हूँ ताकि तुम्हारा बाहर ना जाए, अब अंदर तुम करो। ऐसे करके धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करके वो आ जाएगा। नेक्स्ट इज हाउ टू डील विथ मॉम गिल्ट व्हेन यू आर गिविंग मच टाइम टू योर सेकेंड बॉर्न एंड ना चाहते हुए भी नॉट एबल टू गिव द सेम टाइम टू द फर्स्ट वन। Because I have a 1-year-old newborn and it is very tough, especially because I'm doing solo parent. So this problem is real and in fact बहुत बड़ा problem है और ये mom guilt हमेशा ही रहता है, especially because you spent every single moment of your waking day with your firstborn and उनको भी वो आदत है, आपको भी वो आदत है, and then suddenly there is this drift जहाँ पे बहुत कम टाइम आप शुरुआत में तो एटलीस्ट दे पाते हो अपने firstborn को, तो वो गिल्ट होना लाजमी है। इस गिल्ट को आप पूरी तरह से नहीं हटा पाओगे, इस सिचुएशन को फिक्स तो आप बिल्कुल नहीं कर पाओगे बिकॉज ऑब्वियसली योर सेकंड बॉर्न ऑल्सो नीड्स अ टाइम। व्हाट यू कैन डू इज प्रिपेयर योर सेल्फ एंड योर किड फॉर दिस। एंड व्हेन आई से प्रिपेयर, यानी हमने अथर को बहुत प्रिपेयर किया था, स्टिल वी स्ट्रगल्ड, बट यू नो यू विल हैव टू हैंग इन देयर। थोड़ा सा टाइम लगेगा चीज़ों को एडजस्ट होने में। आप
वर्बली जो बोलते हो, आपको पता है जो चीज़ प्रैक्टिकली, लेकिन रियल लाइफ में जब वो इम्प्लीमेंट करने चाहते हो तो मुश्किल होता है। कोई भी चेंज पे एडेप्टेशन इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो बी पेशेंट इज़ व्हाट आई वुड लाइक टू से। अ फ्यू थिंग्स अगेन विच हेल्प अस इज कि एक तो आप कोशिश कीजिए कि दिन में एटलीस्ट 1 आध घंटा ऐसा निकालिए जब बच्चा या तो सो रहा है आपका सेकेंड बॉर्न, या उसको कोई और देख रहा है, तब कि आप अपने फर्स्ट बॉर्न के साथ 1-on-1 टाइम स्पेंड कीजिए और उसको हाईलाइट करके करिए कि ये टाइम मेरा और तुम्हारा है सिर्फ, एंड नो वन कैन डिस्टर्ब अस एट दिस टाइम। और उस टाइम पे कोशिश कीजिए कि फ़ोन वोन कुछ लेके ना बैठे, उसको डेडिकेटेड 1 घंटा दीजिए तो उसको भी उस टाइम में स्पेशल फील होगा। दूसरा, आप उसको इन्वॉल्व कर सकते हैं अपने छोटे बच्चे की बहुत सारी चीज़ों में कि जैसे अथर को हम बहुत बार बोलते हैं कि तुमसे ही वो चुप होती है या तुम मुझसे बात करते हो तभी हंसती है, मैं तो कितना कोशिश करती हूँ फिर भी वो हंसती ही नहीं है। सो देन ही गेट्स इंटरेस्टेड एंड ही गेट्स इन्वॉल्व्ड, और उसे लगता है कि वो जो भी कर रहा है उससे सामने वाले बच्चे पे ही इज़ एबल टू कंट्रीब्यूट इन सम वे, ही इज़ द बिगर ब्रदर। आप उसको अपने बचपन की स्टोरीज अगेन बता सकते हो कि जब तुम छोटे थे तब पूरा टाइम तुम्हारे पास होते थे, यानी अथर करता था तो मम्मी भाग के आ जाती थी। और अब मीरा के साथ ऐसा होता है कि कभी कभी वो इतना रो रही होती है लेकिन अथर को भी मम्मा चाहिए, तो उस टाइम पे मीरा को कितनी सारी देर तक वेट करना पड़ता है। यू वर सो लकी कि तुमको वेट नहीं करना पड़ता था। तो उसको भी समझ आएगा कि जब वो छोटा था तो ही हैज़ हैड अ लॉट ऑफ प्रिविलेजेस जो शायद सेकेंड बॉर्न को नहीं मिल रहे, एंड इसलिए उसको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। तीसरा, लाइक आई ऑलवेज से, सीक हेल्प। अपने हस्बैंड से थोड़ा सा हेल्प लेने की कोशिश कीजिए। अगर आपके घर में कोई और है उनसे थोड़ा सा हेल्प लेने की कोशिश कीजिए। आई नो इट्स नॉट वेरी प्रैक्टिकल बहुत बार, क्योंकि कोई किसी के होते हुए भी बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चों को मम्मा ही चाहिए, यानी मेरे साथ ये हमेशा होता है कि मीरा को जब मैं चाहिए होती हूँ तब चाहे कोई अथर को एंटरटेन करने की कोशिश करे, उसको मैं ही चाहिए उस टाइम पे। तो उस टाइम पे आपको दोनों को साथ में लेके किसी तरह से उन दोनों के बीच में कोई इंटरेक्शन करवा के यू हैव टू गेट देम बिजी विद ईच अदर, एंड तो दोनों को सेम टाइम पे मम्मा मिल रही है वो वाला फीलिंग भी आएगा। हैविंग सेड ऑल ऑफ दिस, थोड़ा सा पेशेंस से काम लीजिए। विथ माई एक्सपीरियंस इट चेंजेस विद टाइम, और बहुत अच्छे से चेंज होता है। ग्रेजुअली चीज़ें नॉर्मलाइज होती है, सब एडजस्ट हो जाते हैं अपने नए रूटीन में। थोड़ा सा टाइम लगता है, 1 साल तो मिनिमम लगता है। उसके बाद धीरे धीरे चेंजेस दिखने शुरू होंगे, एंड बाई द टाइम आई थिंक द सेकेंड बॉर्न इज अराउंड 3 years ओल्ड, सब कोई अपने अपने ग्रूव में सेट हो जाएगा, बट टिल देन वील हैव टू बी पेशेंट। How do you manage kids and your personal work? How to keep yourself motivated for your personal work as you are not in office setup now? इस पे मैंने एक बहुत डिटेल्ड वीडियो किया है। मैंने कोशिश की है अपने आप को बहुत ही एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से कौन सा काम कब करना है, किस टाइम पे मुझे क्या करना है वाला स्ट्रक्चर बनाने के लिए, ताकि मैं अपने बच्चों को भी टाइम दे पाऊँ और अपने आप को भी। देयर इज अ रूटीन वीडियो ऑफ वर्क फ्रॉम होम या वाइल मैनेजिंग अ स्मॉल बिजनेस टाइप का कुछ है। मैं कोशिश करूँगी कि उसे नीचे लिंक करूँ, आप जाके देखिएगा। बहुत ही ट्रायल एंड एरर से फाइनली आई काइंड ऑफ बॉइल्ड डाउन टू दैट स्केड्यूल, जहाँ पे मैं दिन के 5-6 घंटे काम भी कर पाती हूँ एंड एट द सेम टाइम बच्चों को भी टाइम दे पाती हूँ। थोड़ा सा स्टबन बनना पड़ेगा इन टर्म्स के, जब वो 4-5 घंटे है और तब छोटी मोटी चीज़ें होती रहती है तो आप इग्नोर करो। और दूसरी एक चीज़ जो मुझे हमेशा हेल्प करती है वो ये है कि शुरुआत में मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं ये पूरा स्ट्रक्चर्ड प्लान बना के चलती थी और फिर एक दिन कुछ हो गया, कोई मेड नहीं आई, बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, एंड देन इट गोज़ हे वायर। ऑब्वियसली 1-2 दिन हफ्ते में कुछ भी करो ऐसा होगा ही कि ऐसे आपके दिन जाएंगे, एंड देन यू फील डिसहार्टेंड और फिर आप वो स्केड्यूल को छोड़ देते हो। अब मैंने ये फैक्टर इन करके ये किया है कि मुझे हफ्ते के 4 दिन ही काम करना है, और वो 4 दिन मैंने फिक्स्ड नहीं रखे हैं। यानी हो सकता है बीच में एक दिन ऐसा है जब मुझे ज़रूरत है बच्चों पे ज़्यादा फोकस करने की या घर के काम पे ज़्यादा फोकस करने की, तो ऑन दैट डे आई ट्राई टू डू दैट विदाउट फीलिंग गिल्टी, क्योंकि एज इट इज़ मैंने जो प्लान बनाया है वीकली अपना, उसमें सिर्फ 4 दिन का काम इंक्लूड किया है, एंड इसलिए आई कैन गिव माई सेल्फ दैट ब्रीदर ऑफ 1 day एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। इसके बाद का क्वेश्चन है, हाउ मच डू यू अर्न, बॉल पार्क रेंज, are you a full-time work from home mom, how many income streams do you have and proportions of earning from them? ओके, सो येस, आई एम अ फुल टाइम वर्क फ्रॉम होम मॉम। मैंने अपना एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया है, एंड उसके साथ साथ थोड़ा बहुत यूट्यूब और ये सब है, विच इज़ बेसिकली माई एंटायर वर्क एंड माई स्ट्रीम्स ऑफ इनकम। आई वोंट बी वेरी कंफर्टेबल शेयरिंग कि कितना मैं अर्न करती हूँ, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो वेरी फ्लेक्सिबल। किसी मंथ मैंने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया तो इट्स हायर। यूट्यूब इज़ ऑल्सो लाइक वेरी इरेटिक के किसी मंथ अच्छा होता है, फेस्टिव सीजन में अच्छा होता है, कभी ब्रांड स्पॉन्सरशिप्स होती है तो अच्छा होता है, वरना कम होता है। सो एंड इट कम्प्लीटली डिपेंड्स, राइट। मेरा बिजनेस एंड व्हाट आई एम डूइंग इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू माइट वांट टू डू। लेकिन अगर आप ये जानना चाह रहे हो कि वर्क फ्रॉम होम से डिसेंट अमाउंट का अर्न कर सकते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। आजकल बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है। इफ़ रिक्वायर्ड यू कैन टेक अप अ लॉट ऑफ कोर्सेज जो अवेलेबल है, जिनको वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर करनी है,
और अपने कोई पर्टिकुलर स्किल सेट पे घर पे बैठ के पैसे कमाने हैं तो सो यू कैन सी दैट, यू कैन गो टू फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स एंड फिगर आउट के आप क्या कर सकते हो टू अर्न मनी। इन टर्म्स ऑफ कौन कौन से मेरे स्ट्रीम्स ऑफ इनकम है, सो यूट्यूब इज़ वन स्ट्रीम ऑफ इनकम जहाँ से एड रेवेन्यू आता है, उस पर स्पॉन्सर्ड वीडियोज़ जब किए जाते हैं तो आई गेट स्पॉन्सर्ड वीडियोज़ के लिए का एक पर्टिकुलर पे आउट। सिमिलरली इंस्टाग्राम पे कभी कभार स्पॉन्सर्ड पोस्ट होते हैं, उस पर आई गेट सम अमाउंट ऑफ मनी। और बहुत बार मैं आप लोगों से अफिलिएट लिंक्स शेयर करती हूँ कोई प्रोडक्ट की, अमेजॉन प्रोडक्ट्स या सम अदर प्रोडक्ट्स की, सो आई अर्न सम अफिलिएट इनकम फ्रॉम देयर। इसके अलावा मेरा वर्कशीट जो बिजनेस है, I earn money by selling my worksheets, which is right now my core proposition, यानी धीरे धीरे करके that's what I want to focus mainly on। इसके अलावा I've written a book, तो बुक के सेल्स से थोड़े बहुत इनकम होती है, which is not huge। book sales is not a revenue earning mechanism as such, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत is a good to have income। उसके अलावा मैं कभी कभी किसी और ब्रांड्स या चैनल्स, आई मेक वीडियोज़ फॉर देयर पर्टिकुलर चैनल, सो दैट्स वेयर आई अर्न मनी फ्रॉम। सो दिस आर द 5-6 प्लेसेस जहाँ से मैं पैसे कमाती हूँ, बट इसके अलावा बहुत सारे और हो सकते हैं, सो यू कैन एक्सप्लोर इट अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन। इसके बाद का क्वेश्चन है टिप्स फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट इन टॉडलर्स। सो अगर आप स्ट्रेस नहीं रहोगे तो बच्चे स्ट्रेस नहीं रहेंगे। सो बच्चे आर यूजुअली अ रिफ्लेक्शन ऑफ हाउ यू बिहेव विद देम। अगर आप उनसे प्यार से बात करते हो तो भले अभी एट दिस पॉइंट दे आर थ्रोइंग अ टैंट्रम या गुस्से में है, इवेंचुअली इन 5-7 मिनट्स आप कंसिस्टेंटली उसी टोन में बात करते रहोगे तो बच्चे उसी टोन में बात करेंगे। अगर कोई बड़ा अंडरलाइंग स्ट्रेस का रीज़न है, जैसे कि घर पे कोई इश्यूज़ है या स्कूल में कोई इश्यूज़ है, तो उस टाइप के इश्यूज़ है तो देर आर अ लॉट ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, आप उनसे बात कर सकते हो। यू कैन गेट इनपुट्स फ्रॉम देम, दे विल बी द राइट वंस टू गाइड यू अगर कोई ऐसी पर्टिकुलर सिचुएशन है तो। लेकिन डे टू डे लाइफ में बच्चे विल ऑलवेज रिफ्लेक्ट योर मूड, घर का ओवरऑल एनवायरनमेंट का जो मूड है वो, एंड एज लॉन्ग एज यू आर कीपिंग देम कंस्ट्रक्टिवली एंगेज्ड, उनके टैंट्रम्स और ओवरऑल जो स्ट्रेस लेवल्स होते हैं वो मैनेज हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ यू हैंडल बोथ किड्स टैंट्रम्स। सो सम डेज आर गुड, सम डेज आर बैड। किसी दिन मैं अच्छे से मैनेज कर लेती हूँ, हैंडल कर लेती हूँ। यूजुअली व्हाट आई लाइक टू डू इज़ इन दैट सिचुएशन रादर देन गोइंग कि तुमने ये किया, तुमने वो किया, या अभी मुझे इस पे ध्यान देना है, तुम हट जाओ। आई ट्राई टू फोकस ऑन बोथ एंड काम बोथ ऑफ देम डाउन साइमल्टेनियसली। ज़्यादा आसान होता है ज़्यादातर मीरा को काम करना, अथर को थोड़ा सा दूर कर देना, बिकॉज अथर इज़ नाउ एट दैट एज व्हेन ही रेसिप्रोकेट्स ऑल्सो, यानी आप कुछ बोलोगे उस पर वो कुछ बोलेगा, इट कैन बिकम स्लाइटली लॉन्गर। मीरा अभी ऐसी कि उसको डिस्ट्रैक्ट करके आई कैन स्टिल पैसिफाई हर। सो माई फर्स्ट यूजुअली मैकेनिज्म इज़ कि मीरा को मैं थोड़ा सा शांत कर दूँ, किसी तरह से उसको किसी और चीज़ में डिस्ट्रैक्ट कर दूँ, और अथर से तब तक थोड़ा सा टाइम मांगूँ कि अथर कैन यू गिव मी 5 मिनट्स। मैं 5 मिनट में ना मीरा को बैठा देती हूँ, आई नो यू नॉट गोइंग थ्रू अ गुड टाइम, या तुम्हें ये प्रॉब्लम है, मैं समझ रही हूँ, मैं तुम्हारी पूरी बात सुनूंगी, मुझे 2 मिनट दे दो या 5 मिनट दे दो। कभी कभी देता है, कभी कभी नहीं देता है। सो आई ट्राई टू काम मीरा डाउन एंड देन हैंड हर ओवर टू समवन, या उसको किसी खेल में लगा देती हूँ, कुछ खाने को दे देती हूँ, सो शी बिकम्स ऑक्यूपाइड। एंड देन आई ट्राई टू टॉक टू अथर, तो 1-on-1 मैं अच्छे से उससे बात कर पाती हूँ, उसकी बात समझ सकती हूँ, थोड़ा सा और टाइम दे सकती हूँ। जल्दी जल्दी में करने में, दोनों को एक साथ मैनेज करने में चीज़ें नहीं हो पाती सॉल्व। सो दिस इज़ माई वे ऑफ डीलिंग विथ इट। आई एम यूजुअली बेटर विथ 1-on-1 इंटरेक्शंस। मैं भी काम रह पाती हूँ और वो भी कामली मेरी बात सुन पाता है। सो दैट्स हाउ वी ऑपरेट। Next is, as Tala and Athar are of the same age, please suggest any remedy for immunity falling sick very frequently। अब ये सारे बच्चों के साथ हो रहा है। इनफैक्ट आई कीप ऑन पोस्टिंग ऑन माई इंस्टाग्राम स्टोरीज के हमारे साथ कैसे हो रहा है, कैसे इतनी दवाइयाँ दे रहे हैं हम मीरा को, इट हर्ट्स मी। यानी आई नेवर गिव एनी मेडिसिन टू अथर, मैंने खुद कभी नहीं ली है, खास करके कोल्ड फ्लू इन सारी चीज़ों के लिए। और मीरा को जितना फ्रीक्वेंटली हमको देना पड़ रहा है, इट रियली काइंड ऑफ बॉदर्स मी। बट अनफॉर्चुनेटली कोविड के बाद सारे बच्चों के साथ ये हुआ है। वॉट यू कैन डू इज़ यू कैन टॉक टू योर पीडियाट्रिशियन, और जो नॉर्मल घर पे इम्यूनिटी बिल्डिंग चीज़ें करते हैं, मैंने अभी रिसेंटली एक शॉर्ट किया था जिसमें मैंने बताई थी 3 चीज़ें जो मैं इंक्लूड करती हूँ डेली अपने बच्चों की रूटीन में, जैसे कि हल्दी, हनी एक्सेट्रा। You can also start including those immunity building things on a daily basis। गार्लिक किसी चीज़ में किसी ना किसी फॉर्म में बच्चों को दो, चाहे खाने में डाल के, आई डोंट नो बच्चे चटनी खाते हैं या नहीं, बिकॉज इट्स वेरी पंजेंट, बट ट्राई टू इंक्लूड थिंग्स लाइक जिंजर, गार्लिक एक्सेट्रा, लहसुन, और ये सब काफ़ी फ़ायदा करता है। इसके अलावा आप पीडियाट्रिशियन से पूछ के कोई मल्टीविटामिन या कोई इम्यूनिटी बूस्टिंग मल्टीविटामिन ले सकते हो। जैसे अथर के लिए अभी उन्होंने प्रिस्क्राइब किया है जिंकोविट, विच ही हैज़ टू टेक फॉर अराउंड अ मंथ और सो। तो जिंक इज़ नोन टू बिल्ड इम्यूनिटी, तो आप कोई जिंक बेस्ड
मल्टीविटामिन, बट पीडियाट्रिशियन से पूछ के ही, यानी दिस इज़ नॉट अ रिकमेंडेशन, आई एम नॉट अ डॉक्टर, सो प्लीज़ डोंट टेक इट ऑन फेस वैल्यू। उनसे पूछ के पता करके करिए। मीरा के लिए भी उन्होंने एक छोटे ड्रॉप्स दिए हेल्थ हुक के करके, so you can ask them and they will help you with that. Next question is, hi Prachi, my son is the same as Atharv, just wanted to understand if you face any resistance from Atharv when you try to keep him engaged in activities, as that is the case with my son most of the times. For instance, when we try to get him to do activities in books or play certain games which he rarely plays, he doesn't do them beyond 5-10 minutes. Sometimes we push, other times we don't. He mostly wants to do free play. Is this common in kids at this age? Yes, it is totally common. सारे बच्चों को free play अच्छा लगता है, screen देखना अच्छा लगता है, but screen is not good. At least you should be glad कि your son wants a free play and he wants to indulge himself in free play rather than anything else. बहुत अच्छी बात है, free play से बच्चे बहुत चीज़ें सीखते हैं। ज़्यादातर बच्चों को एक्टिविटीज़ करने बिठाना और ये सब इसलिए किया जाता है, बोलो आ गया ये वो इसलिए किया जाता है क्योंकि वो लोग भागा भागी कर रहे हैं, टैंट्रम्स थ्रो कर रहे हैं, फ्री प्ले में इंडल्ज नहीं कर सकते। बट इफ ही इज इंडल्जिंग इन फ्री प्ले, इट्स एक्चुअली वेरी गुड कि वो अपने आप को कंस्ट्रक्टिवली ऑक्यूपाई करने का कोई तरीका ढूंढ रहा है खुद से और खुद से खेल रहा है। यानी आई वुड से योर सन इज डूइंग वेरी वेल ऑन दैट फ्रंट इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटीज एंड ऑल, क्योंकि आई एम अज्यूमिंग के पढ़ाई के पर्सपेक्टिव से आप चाहते होगे कि थोड़ा बहुत वो करे। बच्चों का अटेंशन स्पैन यही होता है अराउंड 10 odd minutes एट दिस एज ग्रुप। सो कोशिश कीजिए कि 10-10 मिनट की छोटी छोटी एक्टिविटीज़ कीजिए वेन एवर यू सिट विद देम। ट्राई टू बिल्ड अ रूटीन, आई ऑलवेज से दिस। और अगर बच्चे को पता है कि दिन में उसको आधा घंटा एक्टिविटीज़ करनी है, एंड ट्राई टू कीप दैट टाइम फिक्स्ड। एंड यूजुअली व्हाट वर्क्स द बेस्ट फॉर अस इज अथर्व के साथ अगर हम मॉर्निंग में बैठ जाए, हम उसको बोलते हैं कि मॉर्निंग में बेटा बैठ के ये 4 चीज़ें हमें करनी है, वो कर लो, एंड देन यू आर फ्री टू प्ले। आई ऑल्सो ट्राई टू इन्वॉल्व हिम इन द स्केड्यूल मेकिंग थिंग। सो मैं उसको बोलती हूँ कि आज हमको दिन में 3 चीज़ें करनी है, हमको फोनिक्स की वर्कशीट्स करनी है, हमको कलरिंग करना है, हमको स्कूल का होमवर्क करना है, तुम बताओ कौन सी चीज़ कब करेंगे, एंड देन जस्ट राइट इट डाउन। वी राइट इट डाउन ऑन अ बोर्ड और इन नोटबुक, एंड अथर्व प्लानिंग इज दैट, and that really helps. Then we check off everything that has been done. तो उस हिसाब से ही इज़ ऑल्सो लिटिल मेंटली प्रिपेयर्ड कि मुझे ये करना है। एक आध चीज़ स्किप हो भी जाती है तो नेक्स्ट डे यू कैन टेल हिम कि कल हम ये 4 चीज़ें करने वाले थे, ये तो हमने की नहीं, आज हमको ये भी करनी पड़ेगी, वो भी करना पड़ेगा। तो थोड़ा उसको एक डिसिप्लिन में आने की आदत पड़ेगी। दिस हैपन्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इमीडिएटली आप एक दिन शुरू करोगे और ऐसा होने लगेगा, ऐसा नहीं है। ओके सो मोर और लेस यही थे सारे क्वेश्चंस। आई थिंक आई हैव आंसर्ड ऑल ऑफ देम। होपफुली सम ऑफ देम माइट हैव हेल्प्ड यू। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो गिव इट अ लाइक, आके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, इट्स अ बेटर वे टू स्टे कनेक्टेड। And next week onwards hopefully we'll have more regular videos. Phonics advanced pack launch हो रहा है in the first week of March or second week of March. Basically I'm just waiting कि अगर बच्चों की एग्जाम्स चल रही है तो वो ख़त्म हो जाए और उसके बाद लॉन्च करूँ. So I'm contemplating that. So yeah, that is it, and thank you for being patient during the break, and I'll see you soon.